यहाँ पे कोई प्रभात नेहरा आए हैं। हाँ जी, प्रभात नेहरा, बताएँ डिबेट करना है आपको? नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। भाई साहब जैसे मैंने आपकी डिबेट देखी है, उसके बाद से मतलब भारत का जो इतिहास है, वो समझ ओके। में आ गई। सबूत के आधार पे तो बौद्ध धर्म ही इस्टेब्लिश हो रहा है सबसे पीछे। मैं समझ तो नहीं पा मतलब रहा हूँ, वो थोड़ा-सा आप साउंड बढ़ा के बोलिए, साउंड कम आ रही है आप। मैं ये कह रहा हूँ कि भई सबूत के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि बौद्ध धर्म ही था सबसे पहले भारत में। ओके। और जो शायद ये नालंदा यूनिवर्सिटी भी जो जली है, शायद 13वीं सदी में जली हो। हुँ, हुँ। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, जब 13वीं सदी तक भी बौद्ध धर्म इतना ज्यादा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, वो चली हुई थी, तो एकदम से सारे सबूत कैसे मिट गए बौद्धिज्म के भारत में से 13वीं सदी के बाद, इतनी नजदीक सबूत मतलब। सबूत कुछ नहीं मिटे हैं, सबूत कुछ नहीं मिटा है। ज़मीन खोदने पर आज भी सबूत ही सबूत निकल रहा है। आज भी जितने आप भारत के म्यूज़ियम हैं, सबको घूम के आइए और उन क्षेत्रों में जाके देख के आइए, सारे के सारे सबूत कहेंगे वो स म्यूज़ियम भरा पड़ा हुआ होगा। किससे? तो बुद्ध की मूर्ति से, औलुकेतेश्वर, तारा देवी, इन्हीं लोगों की मूर्तियों से भरा पड़ा हुआ मिलेगा। तो कोई भी सबूत मिटा नहीं है, ये तो सबूत ही हैं जिनके आधार पर ये खड़ा हो गया है कि बुद्धिज़्म ही भारत का सबसे पुराना और यही धर्म है यहाँ का। उसी से तो साबित हुआ है। ये हुआ क्या है कि ब्राह्मणों ने एक गेम खेल दिया है, उनको ये बात पता चल गई है कि जैसे ही अगर बहुजन समाज का आ जाएगा, हर चीज़ पे उसका अधिकार होगा, तो वो अपनी सारी बातें जो हैं सही-सही सारे लोगों को बता देगा। और फिर भारत में सब लोग बुद्ध धर्म में घर वापसी कर लेंगे। फिर वो बन जाएगा अल्पसंख्यक और उसने जितने भी कारनामे किए हैं, वो सारे कारनामे सबके सामने आ जाएँगे। तो उन्होंने क्या किया है, एक दिमाग लगाया है कि हर एक सारी पोस्ट पर कब्ज़ा करके रखना है और इनको धर्म की चाशनी हिंदू बना के, हिंदू धर्म की चाशनी बना के चारों तरफ जो है हिंदू-हिंदू करना है। कहीं उत्खनन से मूर्ति मिले तो उसको कृष्ण बोल दो, विष्णु बोल दो। कभी मत बताना कि ये बुद्धिज़्म की मूर्ति है। हर एक जितने मंदिर हैं उस पर कब्ज़ा करके फूल माला करके बताइए पर्दा प्रथा जो है कब का खत्म हो गई। लड़कियों को, औरतों को पर्दा कराया जाता था, कहाँ बॉलीवुड में लड़कियाँ अब डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, फ़िल्म बना रही हैं। भगवान को जो है ब्राह्मण बैठ के पूरा पर्दा कर देता है। पूरा फूल माला लगा के उनका मुँह तक, चेहरा तक नहीं देखने देता है। पता नहीं भगवान में ऐसा क्या है? तो वो ऐसा इसलिए आज भी कर रहा है जहाँ पर्दा प्रथा पूरी तरह से खत्म हो गई है। इवन इस्लाम में भी बुर्का प्रथा है और उसमें भी बहुत सारी लड़कियां जो है मॉडल बन गई, एक्ट्रेस बन गई। वो भी कई सारे उनके देश जो हैं वो भी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड में वो भी पार्टिसिपेट करने लगी। लेकिन भारत में ब्राह्मण जो है जितने भी भगवान हैं उनको पर्दा में रख रहा है, फूल माला से ढक के रख रहा है। वो सारे सबूतों को ढक के रख रहा है, भगवान को नहीं ढक के रख रहा है। तो सबूत कुछ भी नहीं मिटा है, सबूत कुछ भी नहीं मिटा है, सबूत सारे अवेलेबल हैं। उनको नष्ट कर रहा है, छुपा रहा है यही बात बस लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जी, प्रभात नेहरा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई। जो पाखंड फैलाया वो भी समझ में आएगा, क्या क्या पाखंड फैला रखे हैं। जो जो आप स्ट्रीम हुँ, में बताते हो, मैंने उनमें ग्रंथों में जाके वो चेक भी किया, बात वो ठीक बता रहे हो आप पूरी की पूरी। मेरा क्वेश्चन ये हुँ। है कि जब 13वीं सदी में हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी और उसमें इतनी सारी किताबें थी जो जलाई, इसका मतलब बौद्ध के जो ज्ञाता थे, जो मतलब विद्वान थे, बौद्धिस्ट विद्वान थे, वही तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे ना। तो जो वो हाँ, बौद्धिस्ट 13वीं सदी तक भी हमारे पास बौद्धिस्ट विद्वान थे, वो हुँ, विद्वान हुँ। एकदम से कैसे दबाया, मतलब उनको कैसे वो गायब किए, कैसे वो मारे, या उनका वो ज्ञान पूरा का पूरा किस तरीके से खत्म किया। मतलब देखें ऐसा तो है नहीं ह कि उन्होंने पैरेलल पंडितों ने, ब्राह्मणों ने अपना जो ना फैलाया होगा और उस तरीके से खत्म किया होगा। भाई कोई ताकत का इस्तेमाल किया या क्या अच्छा, चीज इस्तेमाल प्रभात की। नेहरा प्रभात नेहरा एक बात बताइए कि हाँ जी। जब नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे, तो पूरे भारत के लोग जो हैं नेहरू को वोट दे रहे थे। नेहरू के बाद से लाल बहादुर शास्त्री को दिए, इंदिरा गांधी को दिए, उसके बाद से उनकी 50-60 साल तक सरकार चलती रही। क्योंकि लोगों ने ऐसा सोचा कि कांग्रेस जो है, वो ही एकमात्र बड़ी पार्टी थी और अंग्रेजों के समय में थी या सबसे पुरानी थी, तो लोगों ने उन पे बिलीव किया, दिया उन पे। लेकिन जैसे ही दूसरी कोई गवर्नमेंट आती है तो अब पहला काम हुआ कि लोगों का इमोशन उससे तोड़ देना। तो उसने सबसे पहला क्या प्रचार फैलाया कि सारे समस्या की जड़ कौन है? तो नेहरू हैं।
पहला ये खेल खेला गया। तो पूरी पब्लिक जो है तन-मन से अब ये लगातार प्रचार करते हर व्यक्ति के मन में ये बात बैठ गई कि सारी गलती का ज़िम्मेदार कौन? नेहरू है। तो लोगों ने क्या किया? नई जो जनरेशन है उसको पुराना इतिहास पता नहीं है। अब जो सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जो सन 2014 के बाद से जो आज़ादी लिए हैं, उनको कहाँ से पता चलेगा? तो उन सब ने लाइन से गरियाना शुरू किया। यानी कि मैं एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि इतिहास सिर्फ़ 50 साल के अंदर ही लोगों की सोच बदली जा सकती है, गलत नैरेटिव खड़ा करके। मैं सिर्फ़ आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह से एक गलत नैरेटिव खड़ा करके इतिहास को बदला जा सकता है। अब एग्ज़ाम्पल देखिए, जितनी किताबें नालंदा यूनिवर्सिटी में जली, तो सिर्फ़ बुद्धिज़्म की ही क्यों जली? बुद्धिस्ट की उसके बाद से कोई किताब की चर्चा क्यों नहीं हुई? बुद्धिज़्म की मतलब जला तो सबका जलना चाहिए था। अगर वहाँ पे सब लोग थे, तो जला सिर्फ़ बुद्धिस्ट का, न रामायण जला, न महाभारत जला, न वेद जला। जला तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या जला? तो बुद्धिस्ट की किताबें जलीं। अच्छा, रामायण सुरक्षित रहा, वेद पुराण, स्मृतियाँ सारी सुरक्षित रहीं। ख़ास बात क्या है कि ये जलने के बाद से ब्राह्मणों ने एक जगह भी कहीं पे ये बात नहीं लिखी कि भारत में कोई नालंदा नाम की यूनिवर्सिटी थी, जो इतनी बड़ी थी कि जहाँ पे विदेश से लोग आते-जाते थे। वो तो 13वीं सदी में भी था ना वो, 13वीं सदी में तो होगा ही। तो उसको तो कम से कम ये तो बता ही देना चाहिए था कि यहाँ के एक यूनिवर्सिटी थी जिसको जला दिया गया, जिसको खत्म कर दिया गया, लेकिन उसने भी नहीं बताया। तो एक गलत नैरेटिव उसने सेट किया कि बुद्ध को चोर बताना शुरू किया उसने। वाल्मीकि रामायण लिखा और उसने क्या कहा? बुद्धा क्या है? तो बुद्धा चोर हैं। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ ताकि ये तो मैंने वैसे बहुत इतनी बार दिखाया है कि हर व्यक्ति को पता चल ही गया होगा कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 109 सर्ग के 34 नंबर 34 नंबर श्लोक में बुद्धा को चोर बताया गया है। ये देखिए ये ज़रा आप। प्रभात नेहरा ये तो आप जानते ही होंगे यहाँ पे बुद्धा को चोर हाँ बताया गया है। हुँ? हाँ हाँ, क्योंकि एक बात और है, अगर वाल्मीकि रामायण में बुद्धा को चोर बताया तो वाल्मीकि बुद्ध से पुराने कैसे हो गए फिर? हाँ, तो यही बोल रहा हूँ ना कि ये किताबें इसका मतलब बुद्धा के बहुत बाद में लिखी गई और ये तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है ना। हम्म। ये तो देवनागरी लिपि में लिखी गई, यानी कि देवनागरी लिपि आई है पिछले 500-700 500-700 ईयर्स के अंदर। आप जब गूगल खोलेंगे, सर्च करेंगे देवनागरी लिपि तो वो हमेशा बताएगा 7th सेंचुरी, लेकिन वो देवनागरी लिपि नहीं है, वो है नागरी लिपि। और नागरी लिपि में आधे जो लेटर्स होते हैं, वो होते हैं धम्म लिपि के। तो अगर ब्राह्मणों को नागरी लिपि भी पता होती, तो उनको धम्म लिपि के आधे अक्षरों का ज्ञान ज़रूर होता। लेकिन ब्राह्मणों को एकदम नीलबटे सन्नाटा, उनको पता ही नहीं था। तो देवनागरी लिपि जो है वो 13वीं-14वीं सदी में आती है और ब्राह्मण जो है अपनी सारी किताब नालंदा विश्वविद्यालय के जलाए जाने के बाद से अब किताबें लिखता है भारत में कि ये किताबें होती हैं। अब उसमें जो है जिनकी किताबें उन्हीं को गाली देना शुरू करता है। जैसे नेहरू को इतनी गाली दो कि लोगों का मोह भंग हो गया और सब गाली देना शुरू कर दिए। तो उसी तरह से वो मैंने सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल समझने के लिए दिया था कि 50, 60, 70 साल में नैरेटिव चेंज किया जा सकता है इंसान का अगर आप प्रचार अच्छा गाली देने वाले भी कौन थे? तो वही थे जो इतने समय से कांग्रेस में रहते थे मतलब उसी पार्टी में नेहरू के जो भक्त बने घूम रहे थे, वही निकल के उन्हीं को गाली देना शुरू कर दिए। ये भी देखिएगा आप एक खेल। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो बुद्धिज़्म में घुस के बैठे हुए थे, ब्राह्मण थे लेकिन वो पंचमंगिया बन के 5th कॉलमनिस्ट बन के बैठे हुए थे, वही सब जैसे मुस्लिम आया धोखा दिए, उनसे मिल गए। ये मैं कई बार दिखा चुका हूँ चचनामा में। आप देखें मुगल के दरबार में बैठ के अकबर को ब्राह्मण बना लिए। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुस्लिम को तुरंत ही आवभगत शुरू कर दी और गद्दारी कर दी और फिर गलत नैरेटिव खड़ा किया। अब बताइए राम के नाम पे मंदिर बन गया, ये वाल्मीकि रामायण की किताब जिसमें बुद्ध को गाली दी जा रही है। जब ये नैरेशन खड़ा होगा तो लोगों में बुद्ध के प्रति ऑटोमेटिकली नफ़रत आएगी ही आएगी और ये एक एग्ज़ाम्पल थोड़े है। भई इन्होंने
एक पूरा का पूरा एक पुराण लिख दिया, कल्कि पुराण। अब तो उसपे फ़िल्में आ रही हैं कल्कि पुराण पे, वो भी करूँगा स्ट्रीम। तो उसमें उन्होंने पूरे बुद्धिज़्म के राजाओं को मारने-काटने की, खत्म करने की बात कही। भविष्य पुराण में बुद्ध को असुर बता दिया, दैत्य बना के उनके नाश खत्म करने की बात कही। तो ये पूरा एक नैरेटिव चलाया है इन्होंने कि बुद्धिज़्म से नफ़रत हो जाए लोगों को। जैसे आज की डेट में ये क्या करते हैं, मुस्लिम के प्रति ये नैरेटिव चलाते हैं, ये मुस्लिम है, मुस्लिम है। और उसके बाद से जब कोई एससी-एसटी लड़का भी, ओबीसी लड़का भी जब कोई इनकी ब्राह्मणिज़्म की कोई भी गलत बात को कहेगा कि इसमें गलत लिखा है, तो उसको कहेंगे ये मुल्ला है। क्या एक नैरेटिव चलाएँगे, मुल्ला है। तो पहले से मुस्लिम के खिलाफ नफ़रत उन्होंने भर रखी है अपने लोगों में। अब उनके अपने लोगों में गलत है, गलत को वो गलत बोल रहा है, लेकिन नैरेटिव क्या चल रहा है, ये मुल्ला है, ये ईसाई है, ये कोई और एजेंट है, इसको चाइना से पैसा आ रहा है। तो अब क्या होगा कि उनके जितने भी समर्थक होंगे, वो भी आँख मूंद के, अभी कह तो सही रहा है लड़का, इसकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि लोग वो कहेंगे हाँ, हाँ, इसीलिए ये ऐसा बोल रहा है। तो इन्होंने क्या किया है कि एक पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया कि बुद्धा को इतनी गाली दो, बुद्धिस्ट को गाली दो, उनकी शब्दावलियों को बिगाड़ दो। सम्राट अशोक अपने को लिखाते हैं देवानप्रिय, तो उसको कहो कि देवानप्रिय मतलब होता है गधा, मूर्ख, मूढ़, ऐसे लिख दो, जड़। तो जब इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करो तो ऑटोमेटिकली ये बदनाम हो जाएँगे। तो ये पूरा एक नैरेटिव का खेल खेला गया है। इसीलिए ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। जी, प्रभात नेहरा। मतलब ये निचोड़ निकाल सकते हैं कि जो ब्राह्मण थे वो बौद्धों के अंदर ही एक गुट था जिसने मतलब मौका पड़ने पर कब्जा कर लिया और अपनी ही व्यवस्था स्थापित कर दी उसके ऊपर। आप ये कह रहे हो? यही नहीं, पूरे आप वर्ल्ड में भी आप देखेंगे तो इवन जो आज सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम बने हैं, वो भी कभी बुद्धिस्ट थे। वो भी कभी बुद्धिस्ट थे। तो ये बात सबको समझना चाहिए कि एक समय था, अब इंडोनेशिया देश जो है कभी बुद्धिस्ट देश हुआ करता था। फिलीपींस से लेकर और भी जितने एशियाई देश हैं, ईरान से लेके और भी अफ़गानिस्तान ले लीजिए, आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब कभी बुद्धिस्ट देश हुआ करते थे, लेकिन वहाँ भी मुस्लिम पहुँच गए। तो मुस्लिम कन्वर्जन हुआ या जो भी हुआ, या इन्होंने वर्ण व्यवस्था ला दी, इन्होंने इतना तांडव खड़ा किया कि लोगों ने मजबूरी में इस्लाम ग्रहण कर लिया, कोई ऑप्शन ना देख के। और बुद्धिज़्म का इतना खराब नैरेटिव चलाया। तो ये पूरा एक कन्क्लूज़न आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रभात नेहरा। ओके, यहाँ पे कोई हिंदू डिबेट आए हैं। हाँ जी, हिंदू डिबेट, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, हमारा आवाज़ क्लियर आ रहा है क्या? हाँ, क्लियर आ रहा है। जी, गुड बताइए। इवनिंग सर, आपसे आपसे मिलने का, आपसे बात करने का मौका मिला सर, हम हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। सर, हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे सर, आपके ज्ञान के लिए हैंड्स ऑफ सर। हमारे कुछ सवाल है सर आपसे। अच्छा जी, बोलिए। सर, पहली बात तो सर, हमारे माता-पिता से तो हमें हिंदू धर्म मिला है, जो कि हमें पसंद नहीं है सर। हमने बुद्ध का हिस्ट्री से बहुत इंस्पिरेशन लिया है। आपके चैनल भी हम बहुत दिनों से फॉलो करते हैं सर। लेकिन हमारा सवाल कुछ है सर, हम पूछना चाहते हैं कि जैसे आप बोलते हैं कि रीइन्कार्नेशन होता नहीं है, पुनर्जन्म होता नहीं है। तो सर, जितना भी अभी बुद्ध का हिस्ट्री है, मतलब इंटरनेट पे हो, जो भी हो, वो आपके हिसाब से मतलब वो गलत है। मतलब हिंदू बुद्ध को जो है एक क्षत्रिय बताया गया, और रीइन्कार्नेशन का तो आपका, आपसे जितना भी मैंने सुना है आपका वीडियो से, रीइन्कार्नेशन जो भी है, रीबर्थ होता ही नहीं है। तो ये कर्मा वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी मैंने स्टोरीज या हिस्ट्री देखे हैं इतना इंटरनेट पे, तो वहां पर कर्मा का कॉन्सेप्ट लिखा बताया गया है और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बताया गया। तो सर, मैं इन्फॉर्मेशन आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल जो हिस्ट्री है वो बुद्ध का क्या है? मतलब सर, आप बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये हिंदू धर्म जो भी है ये सब बकवास है। लेकिन सर, मैं एक्चुअल हिस्ट्री जानना चाहता हूँ सर बुद्ध का। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ सर, बहुत एंथुसियास्टिक हूँ सर। मैं जानना चाहता हूँ सर, अब हर बंदा को, हर नॉर्मल बंदा को त्रिपिटका पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो सर, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सर आप कभी-कभी ऐसा भी वीडियोस डालिए सर, जिससे बुद्ध का एक्चुअल ज्ञान सबको पता चले। देखें, आपने कहा ना कि त्रिपिटका पढ़ना नहीं, आप सारी वीडियो देखते हो यहाँ की? सर, मैं तो सर आपका चैनल कुछ मंथ से फॉलो कर रहा हूँ सर। उससे भी पहले मैंने बुद्ध का हुँ। हिस्ट्रीज़ थोड़े देखे हैं सर, लेकिन कोई बात वो नहीं, इंटरनेट पे जो कोई भी बात है नहीं है। क्षत्रिय का हिस्ट्री वो सब बताते सर लोग, वो सब गलत है। देखें, कोई बात नहीं है। आपने कुछ समय से देखना शुरू किया है, यहाँ पे ना बहुत सारे वीडियो पहले से ही बने पड़े हुए हैं और आगे भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये कभी भी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कंटेंट की कमी है, कंटेंट लगातार आ रहा है, लगातार हम लोग बनाते जा रहे हैं और आगे जो आपके जो प्रश्न हैं, उसका भी हम जवाब देंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपने कहा कि उनको लोग क्षत्रिय भी कहते हैं। तो
इंटरनेट का आपने बोला कि इंटरनेट पे ये दिया हुआ है। सबसे पहले एक बात देखिए कि इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट पे कोई भी व्यक्ति अपनी बात लिख सकता है, पब्लिश कर सकता है। लेकिन जो धर्म ग्रंथ है, वो उनके प्रकाशन और वो क्या लिख के दुनिया को बाँट रहे हैं, उसमें होता है। तो बुद्ध अगर क्षत्रिय थे, तो ये बताइए कि ये तो वाल्मीकि रामायण है, अयोध्या कांड है, गीता प्रेस गोरखपुर से 100 साल से छप रहा है और इस किताब में ये बुद्ध को ये देखिए ये वाल्मीकि रामायण है, ये देखिए प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर 109 सर्ग है अयोध्या कांड का। अगर ये क्षत्रिय हैं तो इनको गाली काहे दिया जा रहा है भाई? कि जैसे चोर सर दंडनीय सर होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। बताइए चोर जैसे दंडनीय होता है, चोर का दंड आपको पता है ना क्या होता था? चोर का दंड होता था एक शंकुकार बनाया जाता था, नुकीला बांस, समझ रहे हैं ना? और उस बांस बांस मतलब ऐसा ऊपर नुकीला रहेगा, नीचे चौड़ा गोल चौड़ा होते जाएगा, उसी पे उनके गुदा में टिका के बैठा दिया जाता था, फाड़ते हुए निकल जाता था ऊपर से, सर के ऊपर से। तो ये चोर का दंड था। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारी शिल्प कलाएं मिली हैं जिसमें बहुत लोगों को इस तरह से दंड भी दिया गया है, कई सारे जो मुनि लोग थे उनको। तो यहाँ पे क्या लिखता है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। और इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया बौद्ध मतावलंबी, यानी जो बुद्ध को मानता है उन सबको दंडनीय है। ब्रैकेट में और लिख दिया वेद विरोधी अपने तरफ से। कहने का मतलब ये है कि अगर बुद्ध क्षत्रिय हैं तो वो दंडनीय चोर कैसे हो जाएंगे भाई? यही बता दीजिए। जी सर, बुद्ध ये का सब तो ऐसा गलत है। आप अच्छा ये बताइए कि ब्राह्मण तो कहता है कि जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है, ये भी तो प्रचारित किया ना ब्राह्मणों ने। बोलिए तो बुद्ध उसके हिसाब से बुद्ध क्या होने चाहिए थे, क्षत्रिय या ब्राह्मण? बोलिए हिंदू डिबेट। जो लोग भी ये बात कहते हैं कि जन्म से नहीं कर्म से होता है तो उनके लिए तो बुद्ध तो ब्राह्मण होने चाहिए थे कि नहीं? हिंदू डिबेट। देखिए अब इनकी जी सर, आवाज ही सही नहीं बात। आएगी। जी सर। हाँ, तो उनको तो काहे नहीं प्रचार कर रहा है कि बुद्ध जो है ब्राह्मण थे? बोलिए। जी सर, ये बुद्ध हिंदुइज्म तो पूरा गलत है सर, ये लोग पूरा कहानी तो रचते हैं सर पूरा। वही बोल रहा हूँ ना, ब्राह्मणों को तो प्रचार करना चाहिए कि बुद्ध जो है ब्राह्मण थे। काहे नहीं प्रचार किया? क्षत्रिय काहे प्रचार कर रहा है? तो ये तो हो गई ये पहली बात कि इनको गाली दे रहा है, तो क्षत्रिय और ये सब तो भूल जाइए। दूसरी बात कि आप जितनी आपने बातें कही हैं, वो सब सारी उत्तर मतलब पहले से अवेलेबल है, ठीक है ना? यहाँ जी पे सर। आप एक-एक करके देखते जाइए, आपको ना सारे जवाब मिलते जाएँगे। और कोई आपको विशेष तरह से कोई विशेष चीज़ का उत्तर चाहिए तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट आपको चाहते हैं अभी तुरंत क्लियरफाई, जितनी आपने वीडियो देखी है वो आपको मैं क्लियरफाई कर देता हूँ। जी सर, एक सवाल है सर कि जैसे आपने बुद्ध के जैसे भी केदारनाथ मंदिर के बारे में, तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में आपको पता है, आपने प्रूफ कर दिया कि आपने दिखाया वीडियोज़ में कि ये बुद्ध का एक्चुअल प्रतिमा है, ठीक है? तो वैसे ही हमने देखा कि एक्चुअल में बाबर मस्जिद और राम मंदिर का एक केस हुआ था। जबकि सर आपको पता है रियलिटी में आपने प्रूफ करके दिखाया है कि एक तरह से वीडियोज़ पे कि ये जितने भी मूर्तियाँ हैं, ये बुद्ध की है। तो आप कोर्ट में पिटीशन क्यों नहीं डालते? मतलब हम क्यों नहीं लड़ सकते कि ये बुद्ध का ही प्रतिमा है? हम क्यों नहीं साबित कर सकते? अगर ये चीज़ हमने कर दिया, तो पूरा-पूरा संसार फिर से हमारा बुद्धिज़्म पे फिर से आ जाएगा ना सर। क्यों ये हिंदू का नीचे ये ब्राह्मण्स के ही ये इस पे क्यों रहना है हमें? हमें क्यों पिटीशन नहीं डालना है? देखिए हिंदू डिबेट एक बात याद रखिएगा कि ब्राह्मणों का जो सिस्टम है ना, उसमें सच किसको बोला जाता है उसको समझिएगा। अगर एक व्यक्ति कोई बात को बोल रहा है, ठीक है? तो चाहे वो सही है या चाहे वो गलत है। वो चाहे सही बोल रहा है चाहे गलत बोल रहा है। वो सही भी बोल रहा है तो भी गलत हो जाएगा अगर 100 आदमी दूसरी तरफ खड़े होके गलत चीज को भी सही बोल रहे हैं तो। मतलब एक हंस जो है अगर उल्लुओं के डेरा में जाके बैठ जाए और उल्लू सब जैसे सूर्य निकले और उल्लू कहे कि भाई हम तो चले अब सोने, और हंस कहे पागल हो गए हो क्या तुम लोग, अभी तो दिन हो रहा है, अभी तो काम करने का वक्त है। तो उल्लू जो है वहां पे उल्लुओं का पूरा झुंड क्या कहेगा, ये पगला गया है ये, इसको पते नहीं है कि रात में सोया जाता है, ये कह रहा है कि अभी देखो सूर्य उगा है और अब हम लोग के सोने का टाइम है, तो कह रहा है अभी काम करने का वक्त हो रहा है। आप ही को उल्लू साबित कर देंगे ये। तो कहने का मतलब ये है कि सत्ता से लेके प्रशासन से लेके मीडिया से लेके और जज से लेके हर एक चीज पर, वकील एडवोकेट से लेके हर जगह जब वही बैठा हुआ है तो आप उससे क्या चीज जीतेंगे भाई? क्या चीज जीतेंगे? ये जीतने वाली चीज है? हक अधिकार जो है आप किसी से मांग के कौन सा फरियावता करेंगे भाई? ये आपका अपना चीज है, अपने लोगों को सच्चाई बताइए। आपके लोग जब खड़े हो जाएंगे ना एक साथ तो अपने आप वो छोड़ के भागेगा।
अपना हक अधिकार जो है ना लिया जाता है, अपना हक अधिकार के लिए भीख मांगना है, इनसे लड़ना है। 50 साल 100 साल आप किस लड़ते रहिएगा। ये हम सब का है, पूरे भारत का है। तो जी सर। आप सोच रहे हैं कि 2-4 लोग 10 लोग जाके केस कोर्ट कचहरी करके और उससे आप जो है जीत लेंगे। अभी क्या हुआ था साउथ में, एक बुद्ध की प्रतिमा थी, ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया था, कोर्ट में गए वहां पे, तो बुद्धिस्ट जी। लोगों ने कोर्ट में ले गए, उसको जीत गए। वहां पे लिखित रूप से मिल गया कि तथागत की ही मूर्ति है, जीत गए। अभी तक वो ब्राह्मण खाली नहीं किया, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि बुद्धिस्ट की बौद्ध लोगों को सौंप दी जाए, उसने खाली नहीं किया, आज तक नहीं खाली किया अभी तक, और वही अपनी सर ये मूर्ति तो बना के गलत है पूज सर। रहा है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि अगर आपका है तो आपके लोग पहले खड़े हो जाए ना, कि उसको अब डर लगने लगे। जैसे बोध गया को देखिए कब्जा करके रखा था, शिवलिंग एक बैठा दिया और लाके, तो वहां के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो तो इंटरनेशनल मामला है, एक दिन गए उखाड़ उखाड़ के फेंक दे, चल खेल यहाँ से। हाँ, तो अभी भी लेकिन वो जाके वहां बैठे रहता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पहले आपकी जो चीजें हैं, आपके लोग ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अभी तो गर्व से कहो आप हिंदू बने घूम रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, तो नहीं सर, इसीलिए ये नाम। पहले ये बात समझनी ज़रूरी है कि सच्चाई जो है, वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब एक और बात बताइए, जी सर। मनुस्मृति दुनिया की सबसे खराब धर्म ग्रंथ है। पूरे दुनिया के जितने धर्म हैं, उसमें से सबसे कोई वाहियात किताब है, तो वो है मनुस्मृति। उसकी मूर्ति, उस मनुआ की मूर्ति जो है, राजस्थान हाई कोर्ट के आगे लगवा दी गई है। ये तो बात आपको पता है। जी। 89 में लगवाई गई थी। लॉ एसोसिएशन जो था वही लगवाया। और तो और उसी के बाद से उस पर केस भी कर दिया किसी ने। पता है किसने केस किया? नहीं पता सर। हिंदू महासभा ने किया। समझ रहे हैं? जी। मतलब दोनों भाई मिलके एक स्थापना करता है, दूसरा भाई केस करता है, और उसके बाद से ये केस चलते रहा। और फिर 2017-18 में जब सुनवाई चल रही थी, तो उसके बीच में दोनों के वकील जो हैं बैठ के इतना हंगामा काटे, इतना हंगामा काटे कि हमेशा के लिए उसको सस्ते बस्ते में डाल दिया गया। कहने का मतलब ये है कि कोई तीसरा बंदा उस पर केस ना कर सके कि भाई ये खराब है। तो आप अभी जानते नहीं हैं, आप ये बहुत आसान है लोगों के सामने कहना कि न्याय ये दे रहे, ये कोई न्याय वाय नहीं देते हैं। समझ रहे हैं ना? कोई न्याय वाय जी नहीं सर। देते हैं। आपका अपना हक अधिकार आपके लोग अगर जानते हैं तब सब चीज ठीक हो जाएगा। नहीं जानते हैं तो यही लोग जो हैं आप ही को कहेंगे पगला गया है। समझ रहे हैं हिंदू डिबेट? तो जी पहले सर। बहुजन समाज को समझाइए कि उनका अपना क्या इतिहास है, फिर आगे होगा वो। ठीक है फिर। ओके। सर एक सवाल और सर, एक सवाल। हाँ, बोलिए। सर जितना भी ये मतलब मैंने पढ़ा है, तो उन बुक्स में तो सर यही लिखा है कि मतलब कर्मा का कॉन्सेप्ट बताया गया, और कर्मा का हिसाब से पुनर्जन्म होता हाँ, है, आपका मतलब एक ये एक मुक्ति का प्रश्न मार्ग। शुरू में पुनर्जन्म बोला था कि पुनर्जन्म ये जितना दिया हुआ है वो मानते हैं कि नहीं मानते। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, बुद्धिज़्म में कहीं कोई पुनर्जन्म नहीं है। जी, जी, जी। आपके सामने आज तक जितनी भी किताबें आई है उन सब उन गधेड़ों की किताब आई होगी जिन्होंने आपको ज़बरदस्ती जो है बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया होगा। असल बात ये जी, है कि बुद्धा जो थे, उन्होंने कहीं किसी को कहा है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है? कहीं पे भी उन्होंने कलाम शुत्त में क्या कहा कि मेरी भी बात अगर कोई मेरे नाम पे भी लिख के दे दे तो भी उसको रिजेक्ट कर देना। समझ रहे हैं ना? अगर वो तर्क जी बुद्धि सर। विवेक पर खरी न उतरे तो। अब ये बताइए कि जो व्यक्ति इतना तार्किक हैं, उन्होंने कहीं अपने पूरे ज़िंदगी में कहीं अपने पूर्व जन्म का कोई कुछ बनवाया है? नहीं बनवाया है। कहीं कुछ नहीं है। ये जी आपको सर। जो पुनर्जन्म बता रहा है, ये सारा खेल वो व्यक्ति रच रहा है जो पुनर्जन्म को मानता है। जी समझ सर। रहे हैं ना? पुनर्जन्म जी कौन सर। मानता है? ये सारा ब्राह्मण संप्रदाय का एक्स वाई जेड सब मानते हैं सब। चाहे सही वो बात है। गीता को मानता हो, चाहे महाभारत को मानता हो, चाहे रामायण को मानता हो, चाहे वो वेद पुराण स्मृति मानता हो, उ सब पुनर्जन्म मानते हैं और उ सब ज़बरदस्ती जो है आपको लपेटेंगे कि देखो बुद्ध भी मानते थे। वो आपको कहानी सुनाएँगे। ये जितनी किताबें आप पढ़ रहे हैं, सब यही सब लिखते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं यही सब। यही लाके आपको चिपका देंगे, यही आपको वीडियो बना देंगे, ऑनलाइन दिखा देंगे कि बुद्ध मानते थे, जबकि बुद्धिज़्म में है नहीं। देखिए, बुद्धिज़्म में इतना गहरा रिसर्च है हर एक पॉइंट का, इतना चीड़-फाड़ किया है किसी भी पॉइंट का, इतना फैक्ट से चीड़-फाड़ किया है, सर्जरी, नैनो सर्जरी कर दिया है। बुद्धा एक बहुत बड़े सर्जन करता थे। अब जी उन्होंने सर। जब दुखों की बात की,
कि एक इंसान में दुख होता है तो उसका कारण क्या बताया? ये दुख है तो इसका कारण होगा, कारण है तो फिर निवारण होगा, निवारण होगा तो निवारण कैसे होगा? अष्टांगिक मार्ग। अब उस जी सर। अष्टांगिक मार्ग के आप डेप्थ में जाएँगे ना तो इतने गहरे में आप घुसते चले जाएँगे, बहुत गहराई में जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि बुद्धिज़्म में जिस चीज़ पे भी बात होती है, इतनी डेप्थ और गहराई में होती है कि संदेह नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती। अब दूसरी बात आई है पुनर्जन्म पे। क्या आपने कहीं सुना है कि बुद्धा ने पुनर्जन्म पे कोई कांसेप्ट दिया और उसकी डेप्थ में कोई बात बताई हो? पुनर्जन्म कैसे होता है? कहाँ से होता है? किस तरह से होता है? बुद्धा ने क्या कहा है? कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा ही नहीं आपको। आपको अगर कहीं पे कोई मिलेगा तो कोई दूसरा व्यक्ति समझा रहा होगा। बुद्ध कभी नहीं समझाते, बुद्ध का ये कांसेप्ट ही नहीं है पुनर्जन्म का। समझ रहे हैं? पुनर्जन्म जी सर। ब्राह्मणिज़्म में देखिए जैसे गीता आपको पुनर्जन्म समझाएगा, कैसे समझाएगा? कि इस जन्म में आप जो कर्म करोगे, इस कर्म का फल भुगतने के लिए अगला जन्म लोगे। आपकी आत्मा उन कर्मों को लेके फिर नए शरीर में प्रवेश करेगी। फिर जो दूसरा जन्म होगा तो जो वहाँ पे काम करोगे वो पिछले जन्म का भुगतने के लिए, उनके यहाँ साफ ये तो सिद्धांत है। गलत है सर, पूरा गलत है सर। तो ये गलत है, लेकिन क्या आपने बुद्धिज़्म में सुना है कि बुद्धा ने इस पर नैनो सर्जरी करके चीज़ें बताई हों कि कैसे पुनर्जन्म होता है और पिछले जन्म से कैसे कनेक्टेड होता है? नहीं मिलेगा आपको। नहीं सर। मिलेगा ही नहीं। कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है ज़बरदस्ती का जोड़-तोड़ के कुछ-कुछ बता रहा होगा। है ही नहीं ना। अगर बुद्धा का एक्चुअल कांसेप्ट होता तो वो उसकी इतनी डेप्थ नैनो सर्जरी करके बताते हैं कि आज किसी के मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं बचता। समझ रहे हैं ना? 2 बातें होती जी हैं। सर। एक मूल कांसेप्ट, एक दूसरा बाद में किसी ने कुछ चीज़ें एडॉप्ट कर ली। समझ रहे हैं? बुद्धा कभी कह जी के सर। गए थे कि हमारे ऊपर फूल, बत्ती, माला चढ़ाना? नहीं। बोलिए, नहीं है ना? अब आज की डेट में कहीं बुद्ध की मूर्ति बन जाए और उसपे कोई बुद्धिस्ट ही फूल, बत्ती, माला चढ़ा दे, अगरबत्ती दिखा दे, तो ये बुद्धा का दोष होगा? आप कहेंगे कि बुद्धा बुद्धा कह के गए हैं? बोलिए। नहीं सर। नहीं सर। तो सीधी-सी बात है, मूल कांसेप्ट ही नहीं है पुनर्जन्म का बुद्धिज़्म में, है ही नहीं। दूसरा कोई अगर मान रहा है या आपसे मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मूल कांसेप्ट में कहीं नहीं है वो। अब बुद्धिज़्म की बहुत सी ब्रांचेज़ है ना, वैभाषिक, जी सौतांत्रिक, सर। विज्ञानवाद, शून्यवाद, सब अपनी-अपनी तरह से कई सारी बातें समझा रहे हैं। अब कोई गधेड़ा है, ज़िंदगी भर ब्राह्मण धर्म की घूँट पी के जिया है, उसी के नाले में मुँह मार-मार के, उछल-उछल के, कूद-कूद के उसी में सड़ते बदबू मारते रहा है। वो जब बुद्धिज़्म में पढ़ेगा तो वो सोचेगा कि ब्राह्मण की तरह ही कुछ बात चल रहा है यहाँ पे भी। समझ रहे हैं ना? ज़िंदगी भर जी मुँह सर। मारा है उसमें, तो यहाँ पे भी वैसे ही सोच लेगा। तो ऐसे व्यक्तियों की बात मत सोचें। आप बुद्धिज़्म को बुद्धिज़्म की तरह से सोचिए। ठीक है ना? ठीक है फिर। जी सर। ओके। सर ये कर्मा का कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं सर ये बुद्धिज़्म में मतलब? क्या है कर्मा का कंसेप्ट बता दीजिए, वो भी क्लियर कर देते हैं। सर अच्छा कर्म करने से हमारे साथ अच्छा होता है, ऐसा-ऐसा कुछ लिखा है सर। और ये भी बताया गया सर जो एनलाइटमेंट पाया है बुद्ध ने, उस टाइम पे उन्होंने कुछ दिन तक अपने पुनर्जन्म के वो स्टोरीज़ देखे थे, ऐसा-ऐसा बताया गया। लेकिन इसके जगह में एक्चुअल हुआ है क्या सर? मतलब एनलाइटमेंट में उन्हें क्या दिखा है? मतलब मिला क्या? ये भी थोड़ा ब्रीफली बता देंगे तो सर सारे जनता को अच्छा लगेगा सर। एक्चुअल त्रिपिटका का जो स्टोरी है मतलब हिस्ट्री है सबको नहीं पता है सर, आम जनता को कोई पढ़ता नहीं है, तो ये डाउट रह जाते हैं सर। देखें, इस पर हमने ना वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो एसजेएल 68, एसजेएल 71, एसजेएल 88, एसजेएल 89 बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वो कहीं से भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन आपने पूछ दिया तो बता देता हूँ। देखें, कर्मा का जो सिद्धांत है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप किसी को भी कहोगे कि बेटा तुम ये काम ना अच्छा करो, आज पढ़ाई करोगे ये अच्छा काम है तो आपका ना रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ठीक है? आप उसको क्या कहते हो, एक पॉजिटिव वे में उसको सजेस्ट करते हो कि आप कुछ अच्छा करोगे तो उसका अच्छा फल आपको मिलेगा। पॉजिटिविटी पहले ही कह दोगे तुम चाहे जितना अच्छा काम करोगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप ये बात पहले से ही उसके माइंड में डाल दोगे तो क्यों काम करेगा? वो तो हतोत्साहित हो जाएगा, डिमोरलाइज़ होगा, करेगा ही नहीं। तो हो जी। सकता है उसमें फेल भी हो जाए वो व्यक्ति, लेकिन आप उसको पहले तो ये कहोगे ना कि आपको इसमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें पॉजिटिविटी की बात है, कर्म करने को प्रेरित करना। ब्रह्मनिज़्म की थोड़े ही है कि जो वही दे कि तुम लोग काम करो और काम कर दो, हम तो बैठ के तूंद फुलाएँगे। एक नंगा बदन बन के, एक लकीर, एक जो है सुतली टाँग लेंगे और चीवर तो पहन नहीं सकते, सुतली टाँग लेंगे और सुतली टाँग के जो है नंगे बदन तोन फुला के बैठेंगे, तुम्हारा जो है सारा चीज़ लाके चढ़ाओ हमको, हम बैठ के खाएँगे।
मेहनत हम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे भई हम कुछ भी। तो बुद्धिज़्म कर्म करने को प्रेरित करता है हर व्यक्ति को और ये पॉज़िटिविटी देता है कि कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा। कहना चाहिए हर व्यक्ति को। आपसे भी कहा जाएगा कि आप कुछ अच्छा कर्म करो तो हो सकता है क्या नहीं भी मिले। पर एक बात आप देखिए कि आप अगर अच्छे व्यक्ति हो, तो बहुत लोगों की हेल्प किए हो, तो ये ज़रूर बात आएगी कि बहुत लोग जो होंगे, जो 100 लोग होंगे, उसमें से हो सकता है कि 40, 30, 40 लोग आपको गाली भी दें, आपका एहसान फ़रामोश भी निकल जाए। लेकिन उसी में 50-60 ऐसे लोग भी होंगे जो आपके हेल्प के लिए आगे भी आ जाएँगे। जी दुनिया सर, जी। में जब देखिए, आप 100 लोगों की मदद कीजिएगा ना, तो 100 लोग भी आपकी भी मदद कर दें ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन इतनी ज़रूर गारंटी है कि 100 में से 50 से ज़्यादा 50% से ज़्यादा चांस है कि वो लोग आपको सही ही मानेंगे कि हाँ, सही व्यक्ति है। तो इसको कहते हैं पॉज़िटिविटी का सिद्धांत, वो पॉज़िटिविटी देता है, ये नहीं कि यहाँ कुछ कर्म किए, तो ऊपर आसमान में कोई बैठा हुआ है, वो नोट कर रहा है कि अच्छा काम किया है तो बैठ के देगा, नहीं तो तेल फ्राई कर रहा है कि वहाँ बैठा के आपको फ्राई कर देगा, ये सब नहीं होता है। ये फालतू जी। बकवास ब्रह्मनिज़्म में होता है ये। ठीक है ना? ये प्रैक्टिकल है ना, ये प्रैक्टिकल धर्म है, इंसानी है ना। कल्पना जी। काल्पनिक चीज़ थोड़े ही है। ठीक है फिर, ओके।